चाचा तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। जिंदगी हो तो ऐसी हो, जिंदा तो आप भी हो जिसने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया। सपोज करिए कि ये जो डायलॉग्स आपने सुने वो सेंसर हो जाते, तो क्या मिर्ज़ापुर होता? क्या हमारा लगाव उससे होता? मैं ये सारे सवाल आपसे क्यों पूछ रहा हूँ? क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले सरकार ने एक नियम लाया है जिसमें सारे OTT प्लेटफॉर्म्स जैसे नेटफ्लिक्स हुआ, अमेजॉन प्राइम हुआ, हॉटस्टार हुआ और भी बहुत सारे जितने भी डिजिटल न्यूज़ चैनल्स हैं, इन सब को मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट के अंदर डाल दिया जाएगा। तो वीडियो में आप आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि सरकार द्वारा किए गए इस फैसले से क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा हम पे, आप पे और इन OTT प्लेटफॉर्म्स पे काम करने वाले लोगों पे। So I am Balram and you are watching Sampoorn Gyan. Let's start our today's video. वीडियो के स्टार्टिंग में जो डायलॉग्स मैंने आपको दिखाया वो मिर्ज़ापुर से लिया गया था, और अगर यही डायलॉग्स को सेंसर कर दिया जाता तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ये वेब सीरीज़ अपनी छाप छोड़ने में असफल हो जाती, क्योंकि ऐसे डायलॉग्स जो बनाए जाते हैं वो कहीं ना कहीं हमें और आपको, ऑडियंस को कनेक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं ताकि वो एक लगाव, एक देसीपन बना रहे। लेकिन अगर इन सारे वेब सीरीज़ में इन सारे डायलॉग्स को, या फिर वो सेक्रेट गेम्स के डायलॉग्स हुए, या फिर वो मिर्ज़ापुर के हुए, या फिर किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पे आए हुए किसी भी वेब सीरीज़ के डायलॉग्स को अगर हम सेंसर कर देते हैं तो वो कहीं ना कहीं अपना देसीपना खो देता है। इसी प्रकार के बेबाकीपन से दिखाए और सुनाए जाने वाले डायलॉग्स की वजह से कहीं ना कहीं कुछ वर्षों में OTT प्लेटफॉर्म्स की संख्या बढ़ी है और छोटे कलाकारों को कहीं ना कहीं अपनी कलाकारी दिखाने का मौका मिला है। नहीं तो हम कहीं ना कहीं उस समाज में रहते हैं जहाँ पे 15 सेकंड का वीडियो बनाने वाले का 15 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स होते हैं, और वहीं पे 15 से अधिक वर्षों से लगातार मेहनत करने वाले के सिर्फ 2.5 मिलियन ही फॉलोअर्स होते हैं। और शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि पंकज त्रिपाठी के 2.5 मिलियन तब हुए जब ऐसे प्लेटफॉर्म्स उनको मिले जहाँ पे उन्होंने अपनी कला को दिखाया, नहीं तो शायद वो भी कहीं ना कहीं छिपे ही होते। और पंकज त्रिपाठी जी तो सिर्फ एक उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जिनको इन सारे OTT प्लेटफॉर्म ने मौका दिया कि वो अपनी कला को उभार कर दिखाएं जनता को, और जनता ने पसंद भी किया। अब अगर हम बात करें न्यूज़ से रिलेटेड चीज़ों की, तो टीवी न्यूज़ जगत के हालात तो हमें और आपको पता ही है कितने बुरे हैं, और कहीं ना कहीं अगर ये डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं रहे हम खबर की सच्चाई से दूर होते जाएंगे। मैं ये सारी बातें क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि सरकार का ये फैसला है डिजिटल जितने भी न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स हैं उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स हैं जो सरकार की गलत नीतियों को 20 जनता के सामने रखते हैं। इसलिए रखते हैं क्योंकि उन्हें कोई रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए रखते हैं क्योंकि उन्हें किसी से डर नहीं होता है बड़े बेबाकीपने से अपनी आइडेंटिटी छुपा के वो सारी बातें जो उनके मन में आती है उसको सामने लाने का। लेकिन अगर ये रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो इससे दुष्प्रभाव क्या होगा? तो इसका दुष्प्रभाव ये होगा, जो अपनी आइडेंटिटी छिपा के सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते हैं वो कहीं ना कहीं रुक जाएंगे, थम जाएंगे, क्योंकि वे रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते। अब शायद कल को ये भी आ जाए कि आपको अगर YouTube पे वीडियो डालना है तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। क्यों भाई? जहाँ तक रही बात OTT प्लेटफॉर्म की, तो वहाँ पे बहुत सारे रेगुलेशन पहले से ही हैं। अगर आपको किसी वेब सीरीज़ या फिर किसी मूवी या फिर किसी चीज़ से आपको कोई आपत्ति है, किसी सीन से आपत्ति है, तो याद करिए अभी कुछ दिनों पहले ही आर्ट बालाजी पर दिखाए गए किसी एक सीन से लोग आहत हुए थे और जिसके खिलाफ उन्होंने FIR किया और कोर्ट ने इस पे संज्ञान भी लिया। अगर आप किसी चीज़ से, अगर आपका मन किसी दिखाए गए चीज़ से दुखी होता है या फिर आपको वो आपत्तिजनक लगता है, तो आपके पास ये पहले से हक दिया गया है कि भैया आप इसके खिलाफ केस कर सकते हो। तो इसे सेंसर करने की क्या ज़रूरत है? यहाँ पे दो पक्ष सामने आते हैं। पहला पक्ष कहता है कि हाँ रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, सेंसर करना चाहिए, जो गलत चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं रुकेंगी। तब दूसरा पक्ष इसी का जवाब देते हुए ये कहता है कि OTT प्लेटफॉर्म पर दिखाए गए वेब सीरीज़ या फिर मूवीज़ के हालात सिनेमा जगत या फिर जो टीवी शोज दिखाए जाते हैं वैसे हो जाएंगे, और जितने भी ये डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म हैं उनके हालात टीवी न्यूज़ जैसे हो जाएंगे। दूसरा पक्ष इस पर एक और चीज़ जोड़ता है कि कहीं ना कहीं सरकार द्वारा अपनी गलत नीतियों को छुपाने के लिए, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए ऐसे कार्य किए जाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उनकी गलतियों पर कोई लिखे या फिर कोई मूवीज़ बनाए। और अगर ऐसा कुछ होता है तो कहीं ना कहीं ये गलत होगा, क्योंकि ऐसे चीज़ों को सेंसर नहीं किया जाना चाहिए मेरे विचार से। आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। बाकी अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर मेरा काम आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।